प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया गया 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 को। अगला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, हस्तशिल्प मेला 2023 कहाँ लगता है? हरियाणा में। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहली बार विदेशी धरती पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नेक्स्ट, वायुसेना की पहली बार लड़ाकू यूनिट कप्तान की अधिकारी कौन बनी? महिला बनी। महिला का नाम है कैप्टन शैलजा धामी। कैप्टन शैलजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? नमक कानून तोड़ने की घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पारित किया गया? क्रांति अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विशाल देश पे कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। यह कथन किसने कहा था? एमजी रेनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में दौरान महात्मा गांधी के साथ आया था? लुईस फिशर। नेक्स्ट, भारत की दिग्गज भारत विभाजन के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन ने घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगा। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 14 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कानून तोड़ा था? 1923। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब किस षड्यंत्र पे पड़ा था? तो लाहौर षड्यंत्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जीरो आवाज। तो नेक्स्ट आपको हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन द इंडियन एक्सप्रेस का है, इंसुलिन शॉक क्या है? ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, एक होता है हाई लेवल, एक होता है लो लेवल। इसी को क्या कहता है? इंसुलिन शॉक कहा जाता है। ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो हाइपोजीमिया कहते हैं। इससे व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है या डायबिटीज के फॉर्म में बदल जाता है। और डायबिटीज के फॉर्म में बदल जाता है तो डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होता है टाइप 1 डायबिटीज होता है, इंसुलिन इससे बनता नहीं है। और टाइप 2 डायबिटीज होता है, इंसुलिन बनता है लेकिन प्रॉपर ढंग से पहुंचता नहीं है। यह बीमारी बड़ा खतरनाक होता है। डायबिटीज पेनक्रियास से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। दूसरी बात, डायबिटीज होने के बाद यह शरीर बहुत ही बुखार लग जाता है, शरीर कमज़ोर होता है डायबिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम जानकारी दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिसन डिवाइस, ARTSEN डिवाइस क्या है? आर्टिसन डिवाइस, यह डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसको विकसित IIT मद्रास ने किया है। इस डिवाइस के माध्यम में ब्लड वेसल हेल्थ और ब्लड वेसल के विषय में विशेष जानकारी देता है। यह डिवाइस कोई बीमारी होने वाला है तो उसके विषय में भी ये सूचना डिवाइस देता है। हार्ट अटैक होने वाला है, इसकी सूचना भी यह डिवाइस देता है। ब्लड वेसल में प्रोटीन का जो चेंज हो रहा है और चेंज पर आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यह भी डिवाइस इसके विषय में जानकारी देता है। यह आर्टिसन डिवाइस, यह डिवाइस आपको जानकारी देगा कि क्या क्या चेंज होने जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम
उद्यन 50 स्कीम, उड़ान, इसको कहते हैं उड़ान 50 स्कीम का अर्थ क्या होता है? पूरे देश का आम नागरिक, देश में 2 तरह के हवाई अड्डा, एक तरह के हवाई अड्डा है जहाँ पर सारा दिन में मात्र 1 उड़ान होता है, एक हवाई अड्डा ऐसा है जहाँ कोई उड़ान होता ही नहीं है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है 50 स्कीम के तहत इसको तेजी गति से इसको रिकंस्ट्रक्शन करना ताकि घरेलू उड़ान हो सके। यानी सरकार ने इसके माध्यम से 50 के माध्यम से घरेलू उड़ान पर अधिक बल दिया है ताकि घरेलू उड़ान हो सके। तो इसमें यही माना गया है, इसी 50 अभियान के तहत कहा गया है। अब आइए जफर महल के विषय में समझिए। जफर महल यह साउथ दिल्ली के महरौली के पास है। इस महल का निर्माण हजरत मोहम्मद बख्तियार काकी के स्मृति में कराया गया था। इस महल का निर्माण अकबर शाह द्वितीय ने कराया था, लेकिन इस महल का कार्य का पूरा मुगल वंश का अंतिम बादशाह शाह बहादुर शाह जफर ने इस महल के निर्माण कराया था, इसलिए इसी के नाम पर बहादुर शाह जफर महल रखा गया। इसका जो आय का दरवाजा है वह हाथी दरवाजा कहा गया है। इसी महल से एक फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, फूलों वाली शहर की मेला। आप याद करते होंगे फूलों वाली शहर की मेला कहाँ से शुरू होता है? तब फूलों वाली शहर की मेला दिल्ली से शुरू होता है। इसी महल से फूलों वाली शहर की मेला का शुरुआत किया जाता है। तो फूलों वाली शहर की मेला के विषय में आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको है नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का लॉन्च किया गया। उसी ढंग से नैनो डीएपी दुनिया का पहला फर्टिलाइजर है। इसका जो बनाया जाएगा वह गुजरात के कालोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नैनो डीएपी का उत्पादन किया जाएगा। हम यूरिया का यूज करते हैं। यूरिया के यूज से क्या होता है? खेत में मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी कमती है, इसलिए अपन नैनो फर्टिलाइजर का हम यूज करने लगे। और नैनो फर्टिलाइजर के बाद हम नैनो डीएपी का यूज करेंगे, जिसमें क्या एक बोरे अगर 50 केजी का बोरा है डीएपी, उसमें उसके इक्वल हाफ लिक्विड टाइप का बोतल होगा और उसमें नैनो डीएपी रहेगा। और उस अगर हाफ लीटर अगर उपयोग करेंगे नैनो डीएपी का, उसके बराबर उसके पावर होगा। इसलिए नैनो डीएपी का हम इस्तेमाल करेंगे। नैनो डीएपी के इस्तेमाल करने के बाद हम नैनो डीएपी पर, नैनो यूरिया पर जो सब्सिडी देते हैं, और सब्सिडी में 24,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में खर्च होता है, वह सब्सिडी हमें क्या होगा? वह सब्सिडी हमें बच जाएगा। पिछले 10 साल में 500 लाख मैट्रिक टन प्रत्येक साल के हिसाब से यूरिया और डीएपी का हम उपयोग किए, और उस पर सब्सिडी जोड़ दीजिए कितना सब्सिडी देना पड़ा। इसलिए हम नैनो डीएपी का हम उपयोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द हिंदू में है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इन्होंने अपना आर्टिकल को लिखा है। आर्टिकल में हिंदू के फ्रंट पेपर पर लिखा गया है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। हिंदू का ही फ्रंट पेपर है। इस हिंदू के फ्रंट पेपर में टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन बॉर्डर राजनाथ टू चाइना। देखिए, अभी तक गलवान घाटी के बाद 18वें दौर की वार्ता हो गया। अभी जो वार्ता हो रही है रक्षा मंत्री भारत और रक्षा मंत्री चाइना के बीच। राजनाथ सिंह ने बोला है जब तक बॉर्डर पर शांति बहाल नहीं होगा तब तक दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमको क्या करना है? दोनों देशों के बीच शांति को बहाल करना है, और शांति को दोनों देश को बहाल करेंगे तभी हमें दोनों देश के बीच हमें क्या मिलेगा? सुरक्षा। दोनों देश के बीच अच्छे ढंग से वार्ता होगी और शांति का बहाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलजीत कौर। यहाँ देखिए, इसी का फिगर है बलजीत कौर।
यहाँ देखिए बलजीत कौर है लॉस्ट ऑफ अन्नपूर्णा रिफाइंड नाइट टू हेलिकेटिंग एंड अलोन इन डेथ कोल्ड। यह बलजीत कौर है अन्नपूर्णा पर चढ़ने के लिए गई, लेकिन इसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के बाद पेपर के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से यह न्यूज दे दी गई कि बलजीत कौर की मृत्यु हो गई, लेकिन बलजीत कौर की मृत्यु नहीं हुई थी। बलजीत कौर से फिर संपर्क साध आ गया तो बलजीत कौर अन्नपूर्णा पर्वत पर जा रही थी। अन्नपूर्णा पर्वत है कहाँ? अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। यह अन्नपूर्णा पर्वत लगभग समुद्र तल से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर है और क्लाइंबर क्या कहा जाता है? एवार्डो राइटिंग माउंटेन ऑफ द बलजीत कौर हु कम द फर्स्ट एंड ओनली 8,000 मीटर पीक एंड सीजन 8,000 मीटर ऊंचा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 7,000 मीटर ऊंचाई है। अन्नपूर्णा पर्वत दुनिया का 10वां ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,191 मीटर है। उसी चोटी पर पहुंची है वो बलजीत कौर, इसलिए बलजीत कौर है अभी चर्चा में है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अन्नपूर्णा पर्वत किस रीजन में है, तो आप स्पष्ट रूप में कहेगा अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल रीजन में। मेरे दोस्त, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अप्रतुक्ता दर्पण का मैंने क्वेश्चन डाला। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक के साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।